हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक फ्रैक्शन का पार्ट लेकर आए हैं। मैथ का पार्ट है फ्रैक्शन। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है? तो चलिए, शॉर्ट ट्रिक है इसका, हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये बड़ा है कौन छोटा है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसका नियम होता है कि अंश और हर ये दोनों का डिफरेंस सेम हो। सबका अंश और हर का डिफरेंस सेम हो सब में, तो उसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट, अंश अंश और हर का डिफरेंट सेम हो। देखिए, डिफरेंट सेम होगा और नहीं तो डिफरेंट अलग अलग होगा अंश और हर का। तो अगर अंश और हर का डिफरेंस सेम हो तो उसमें क्या होता है कि जो अंश बड़ा है वो बड़ा रहता है, जो अंश छोटा है वो छोटा रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंट देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछता है। तो जैसे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ से 4/5। तो इसका डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यानी कि 1 है। दोनों का अंतर यानी कि 5 - 4 = 1 है ना होगा, 1 है ना होगा। उसी तरह से देखिए 7/8, इसका डिफरेंट 1। 6/7, इसका भी डिफरेंट क्या है? 1 है। अब देखिए 5/6, इसका भी डिफरेंट 1 है। तो यहाँ पे लिखिए कि अगर डिफरेंस सेम हो तब डिफरेंट सेम हो तो जो अंश बड़ा है वो बड़ा होगा, जो अंश छोटा है वो छोटा होगा। तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा इसमें 4 है। 4 का अंश छोटा है तो छोटा होगा। उसके बाद ये है। तो चलिए इसको लाइन से व्यवस्थित करेंगे हम लोग। तो व्यवस्थित करेंगे, देखिए 4/5 इज ग्रेटर देन 5/6। देखिए ये जिधर खुला रहता है वो बड़ा रहता है, यानी इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। अगर ऐसे इसमें क्वेश्चन का सबसे छोटा भिन्न कौन है? सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। इसको हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका, इसका डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस क्या है? 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर डिफरेंस सेम है यानी कि सेम है, तो सेम रहता है तो क्या होता है कि जो अंश बड़ा है वो बड़ा, जो अंश सबसे छोटा है तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 15। तो 15/16 यही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा भी। बहुत आसान तरीका है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे जो डिफरेंट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3, जो डिफरेंट नहीं हो। तो क्वेश्चन हो जाएगा 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। तो इसमें पूछे कि सबसे बड़ा छोटा कौन है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा भिन्न।
इसमें क्या करना है, तो इसका देखिए डिफरेंट, इसका डिफरेंट हम लोग निकालेंगे। इसका डिफरेंट क्या होगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा 1, इसका डिफरेंट हो जाएगा 2, इसका डिफरेंट हो जाएगा 1, इसका डिफरेंट हो जाएगा 2। अब देखिए कि अंश और हर का डिफरेंस समान नहीं है, यानी कि डिफरेंट सेम नहीं है। डिफरेंट अगर सेम नहीं है तब क्या होता है, तो देखिए जिसमें अंतर कम हो, यानी कि ये दोनों का अंतर 1 है, ये दोनों का अंतर कम है, तो जिसका अंतर कम हो तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि जिसका अंतर कम वो बड़ा हो जाएगा ना। इसका अंतर कम है तो कम है तो यानी बड़ा है ना, जिसका अंतर, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। अब देखिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसका अंतर 1 है, एक ये नहीं हो सकता है अंतर, तो जिसका अंतर ज़्यादा रहेगा वो छोटा रहेगा ना। तो ई दोनों में अब बचा, ई दोनों में 7/9 और 5/7, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, ये 2 है, तो दोनों का डिफरेंस सेम है। अब तो सेम हो गया ना, ये तो छट गया, तो हमको सबसे छोटा निकालना है। तो सबसे छोटा, तो छोटा हमको सबसे निकालना था। देखिए छोटा अगर डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर तो दोनों का डिफरेंस 2-2 है, तो डिफरेंट यानी सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो यानी कि जो बड़ा है, अंश जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा हो तो वो छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा, 5/7 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा भी यही होगा 5/7, क्योंकि ये 7 है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा है, डिफरेंस सेम हो अंश बड़ा हो तो वो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग, आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फ्रैक्शन निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप तुरंत पकड़ सकते हैं। अगर देखिए डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो वो छोटा होगा ना, जिसका डिफरेंस कम हो तो यानी कि वो बड़ा है। एक का डिफरेंस था, एक यानी क्या है, कम है, 2 की अपेक्षा कम है ना, तो कम है तो यानी कि वो बड़ा होगा, तो उसको हटा दीजिए, छोटा पूछ रहा है क्योंकि। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन दे देता है कि a बराबर दिया है 3/5, b बराबर दिया है 7/9 और c बराबर दिया है 5/7, तो बढ़ते क्रम में लिखें। अब देखिए तो ये बढ़ते क्रम में कैसे होगा, तो देखिए इसका अंतर 3/5, 7/9, 5/7, दोनों का अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, यानी कि डिफरेंट सेम है। यहाँ भी डिफरेंट क्या है, 4 क्वेश्चन नंबर है, डिफरेंट सेम है। अगर डिफरेंट सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो ये क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा 3/5, बढ़ते क्रम में 5/7 और 7/9, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको क्वेश्चन दे कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। सबसे बड़ा भिन्न इसमें निकालना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि देखिए इसका डिफरेंट 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, इन दोनों का डिफरेंट क्या है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर यानी कि डिफरेंट क्या है, सेम है। अगर सेम है तो क्या है, बड़ा भिन्न कौन सा होगा, जिसका अंश बड़ा हो, तो सबका सबसे ज़्यादा अंश है 4, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 4/5 आंसर। उसी तरह से चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये फ्रैक्शन का आसान तरीका है निकालने का, कोई भी हो, कितना हो बड़ा फ्रैक्शन हो, आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जिसका डिफरेंट ज़्यादा है यानी कि वो क्या है, छोटा हो जाएगा। जिसका डिफरेंट कम है वो बड़ा होता है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी कि क्वेश्चन है 5/9, 6/1, 3/5, 7। अब देखिए 5, ये 4 है, यानी कि 4/2। सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसका डिफरेंस, देखिए डिफरेंस क्या होगा, 5/9 है यानी 4 का है, 6/4 है, इसका डिफरेंट क्या होगा 2। अब देखिए 3/7 है यानी 4 का डिफरेंस है। अब देखिए 4/2 है यानी कि 2 का डिफरेंस है। अब देखिए जिसका ज़्यादा डिफरेंट होगा यानी छोटा होगा, जिसका कम डिफरेंस है तो कम वाला डिफरेंस यानी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न हमको देखना है। तो 6/4, 4/2, ये दोनों में कौन बड़ा है? तो जिसका अंश बड़ा हो, इसका डिफरेंट क्या है 2 है, इसका भी डिफरेंट क्या है 2 है। अब इसमें जिसका अंश बड़ा हो, अंश किसका बड़ा है, इसका, यानी कि 6/अंश बड़ा हो वो बड़ा भिन्न होता है। तो 6/4 आंसर। तो ये था फ्रैक्शन निकालने का, पहचानने का रूल। तो आज का क्लास यहीं तक फ्रेंड, थैंक यू।